दंडौत बंदन अनेक सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ फिरत 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 प्रभ आया परया तो शरणाय नानक की प्रभ बेनती अपनी दसा पातशाहियां दी जोत जुगो जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र दरबार अंदर जुड़ बैठे सत्संगी जनों, आप जी ने दसरे तो पहला प्यारे बच्चों पासों गुरबाणी दे कीर्तन का आनंद माणिया है। आओ फिर गुरबाणी कीर्तन में जुड़िए, नाल नाल जो गुरमत विचार ने, जो सतगुरबाणी राही सतगुरमत सिद्धांत समझाते हैं, उन्होंने भी विचार आप करनी है। सारिया संगतां प्यार सत्कार दे नाल गुरफतेह दी सान पाओ। सारे आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ऐसी प्रीत करो मन मेरे, 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 ऐसी प्रीत करो
लोग
पहर कब जानो
अपने मन को संबोधन करते हुए, ताकि जदों असी भी बड़े प्यार के नाल बाणी पढ़ीए, क्योंकि सतगुरां ने सानू प्रभु की उस्तत करन लई बाणी द्वारा प्रेरिया है, पर नाल जुगत भी दसी है, तरीका भी समझाया है। प्रभु की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत। सावधानता भी चाहिए ते एकाग्रता भी चाहिए, चित करके। भाव जदों भी असी सतगुरां दी पावन पवित्र गोद विच बैठ के भावें बाणी का पाठ चल रहा होवे, भावें गुरबाणी का कीर्तन हो रहा होवे, भावें गुरबाणी की विचार चलती होवे, जितनी देर तक असी सावधान एकाग्र चित नहीं होवांगे, उतनी देर तक जिहड़े सतगुरु जी वल्लों समझाए जा रहे गुरमत सिद्धांत ने, उन्हां दी सानू समझ नहीं आ सकती। दुनियावी तौर पर भी कोई भी मनुख जदों कार्य करता है तो जे एकाग्र चित होकर नहीं कर रहा, उस कार्य विच भी उसनूं सफलता नहीं प्राप्त हो सकती, तो फिर असीं ते धर्म का कार्य कर रहे हैं। गुरुदेव पिता जी ने इत्थे प्रीत की गल की है। वैसे प्रीत शब्द पढ़न नूं सुनन नूं बड़ा छोटा जिहा लगदा है, 2.5 अखर ने, पप्पे के पैर च रारा पिया हुआ है ते नाल तत्ता एक बिहारी पई हुई है, प्रीत। पर चेते रखना गुरु के प्यार वालियों, गुरुदेव पिता जी जिथे प्रीत की गल होती है ना, प्रीत विच कोई भी किसी प्रकार का कोई लैन देन नहीं होता, प्रीत विच किसी प्रकार की कोई सौदेबाजी नहीं होती। ऐतों तक सगों सतगुरां ने वचन कीते ने, जिन्हां दी प्रीत उस परमात्मा दे नाल गोबिंद दे नाल लग जाती है ना, उन्हां दे अंदरों दुख दर्द अते भ्रम इत्यादि सारे जिहड़े ने उथों भज जाते हैं। जाकी प्रीत गोबिंद स्यों लागी, दुख दर्द भ्रम ताका भागी। एक गल होर चेते रखनी, सतगुरां ने जो साडे तक एक तुरकी बाणी राही संदेश पहुंचाया है, ऐसी प्रीत करो मन मेरे। सतगुरां ने पहला तो आप प्रीत पाई है उस निरंकार दे नाल। आपां भावें गुरु नानक साहब जी की गल कर रही, भावें किसी भी जामे विच साडे गुरु साहिबान जी होण, सतगुरां दी प्रीत निरंकार दे नाल है, एक दे नाल है, सच दे नाल है। सतगुरां ने कर्म कांडां दे नाल ना ते आप प्रीत पाई ते ना ही अपने इस राह पे चलण वालियां नूं पाण दित्ती, जो निर्मल पंथ गुरुदेव पिता जी ने सब बख्शिश कीता होया है। कर्म कांड का मतलब विद्वाना ने लिखा हुआ है, वो कोई धार्मिक ग्रंथ कांड किसी हिस्से नूं कहते ने, जिस हिस्से विच धर्म के नाम के उत्ते जिहड़े कर्म कीते जाते ने, भाव उन्हां दा जिक्र किया गया होवे। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पिता जी के अंदर किते भी कर्म कांड का जिक्र नहीं आया, सगों ऐसे वचन सानू आपां पढ़दे हां, कई बारी हुक्म के रूप विच ये शब्द सूही राग विचों तुसीं सरवण कीता होवेगा। कर्म धर्म पाखंड जो दिसै, तिन जब जागा की लूटै, निर्वाण कीर्तन गावो करते का निमक सिमरत जित छूटै। निर्वाण कीर्तन का भाव जिहदी प्रीत होएगी वो भी निर्वाण कीर्तन करेगा ना। निर्वाण का आखिरी अर्थ है वासनाओं तो ऊपर होके। साडे पास सतगुरु गुरु अमरदास पिता जी की वो वसीयत लिखी हुई है,
जिदा सरलेख है सद राम कली राग का नाम है। मेरे सतगुरु ने अपने परिवार को अपने कोल बुला के हिदायत की सी। अंते सतगुरु बोलिया मैं पिछे कीर्तन करियो निर्वाण जियो, निर्वाण कीर्तन करियो, कोई मंग नहीं रखनी किसी प्रकार की। इत्थे भी सतगुरु जी ने यह समझाया कि धर्म के नाम से जेडे कीते जाते कर्म ने धर्म के नाम से कर्म असी भी करते पे। गुरुद्वारे आए हैं, सतगुरु नतमस्तक भी होए हैं, सतगुरु की परिक्रमा भी की है, गुरबाणी का कीर्तन, ये सारे धर्म के नाम से कर्म ने। जे ते आपां धर्म के नाम से कीते हुए इन्हां कर्मां राहीं साडा जीवन सुधर जाए, जे साडा जीवन बदल जाए, जीवन अंदर परिवर्तन आ जाए, सच जानना, फिर ये कर्म कांड नहीं है, फिर साडी सच्ची प्रीत है। सतगुरु ने इस दी कृपा की समझाया है, निर्वाण कीर्तन गावो करते का। फिर ते निमक की गल है, निमक सिमरत जित छूटै, संतो सागर पार उतरिए, जे को वचन कमावे संतन का, सो गुरु प्रसादी तरिए। गुरु नानक साहब पिता जी ने शुरू तो ही, क्योंकि अपने आले दुआले जो भी धर्म के नाते होता सी, सतगुरु ने, क्योंकि जिहड़ी गुरु की बाणी है जिन्हों आप कहते हैं वे ऑफ लाइफ, इतने प्रैक्टिकल तौर पर गुरबाणी अनुसार जीवन जीवन ही सतगुरु गुरुदेव पिता ने उन्होंने धर्मी पुरुष आखे। जे मेरे गुरुदेव पिता जी 9 साल की उम्र विच सतगुरु गुरुदेव पिता जी जनेऊ नाल प्रीत नहीं है मेरे गुरुदेव पिता जी की। हाँ, उस जनेऊ नाल प्रीत है जिहड़ा उस पंडित कोल है ही कोई नहीं, उस जनेऊ नाल प्रीत है। आसा की वार 15वीं पौड़ी के नाल तुसी श्लोक सारे पढ़ते हो, दया कपा संतोख सूत जत गंढी सत वट एह जनेऊ जी का कही तब पांडे कत। प्रीत है गुरुदेव पिता जी की, दया नाल प्रीत है ना मेरे गुरुदेव पिता जी। ये सारे परमात्मा के गुण ने ना। परमात्मा नूं दयालु गुरबाणी विच कितनी वारी दयाल कृपाल दीन दर्द निवार ठाकुर कितनी बारी सतगुरु जी ने परमेश्वर को कहा है। ते परमेश्वर के गुणों के नाल प्रीत करनी, परमेश्वर नाल प्रीत की है, परमेश्वर के गुणों के नाल प्रीत करनी। ते परमात्मा की जिहड़ी आ समुची लुकाई बनाई हुई है, जे कोई कुराही पिया होया है उसनूं सीधे रस्ते पा देना। सतगुरु ने ऐसा किया, किसी भी धर्म नूं माड़ा नहीं किया, किसी धर्म की निंदा नहीं की, पर सतगुरु की प्रीत सच दे नाल है। मेरे गुरुदेव पिता जी जदों किसी को वेखदे ने कूड़ दे नाल कोई लग्या होया है, कोई दिखावे के तौर पर धर्म के नाम से कर्म कांड करता पिया है, सतगुरु गुरुदेव पिता धुर की बाणी राਹੀਂ उन्होंने बड़े प्यार नाल समझाउंदे ने। सतगुरु जी अंदर भी दया, परमात्मा के अंदर दया, ते सारे सतगुरु अंदर भी दया है। सतगुर दाता दयाल है, जिसनू दया सदा होए। सतगुर अंदरों निर्वैर है, निर्वैर परमात्मा का गुण नहीं है। आप मूल मंत्र पढ़ते हैं, सब देखे ब्रह्म एक सोए। जे करता अकाल पुरख दयाल है, जे करता अकाल पुरख निरभउ है, जे करता अकाल पुरख निर्वैर है, ते ओ की गुण ते मेरे सतगुरु जी विच मौजूद ने। एक है प्रीत। आज असी भी सतगुरु गुरुदेव पिता जी की बाणी राही अपने जीवन की पड़चोल करनी है। कबीर कसौटी राम की झूठा टिकै ना कोई। गुरबाणी इस करके सिख रोज पढ़ता है, रोज सुनता है, ताकि अपने जीवन के अंदर आईया हुई जिहड़ियां ऊणताइयां ने उन्होंने दूर किया जा सके। ते मेरे गुरुदेव पिता ने जो गुरबाणी अंदर चंगे गुणों की गल की है, उन्हां दे नाल साडी अटुट प्रीत बन जाए, साडी अटुट सांझ बन जाए। मेरे गुरुदेव पिता जी ने जनेऊ इस करके भी इनकार किया सी, आखन लगे
मेरे माता जी, मेरे तो वड्डे मेरे भैन जी, उन्होंने दे गल विच जनेऊ कोई नहीं। ते कहंदे ने इह काहदी धर्म दे नाल प्रीत होई जिथे भैन भरा विच मां पुत्र दे विच भी दीवार खड़ी हो जाए, वो काहदा धर्म है। गुरुदेव पिता ने ऐसा धर्म बख्शिश किया है जो सारे संसार को अपने कलावे विच ले सकता है। सतगुरु गुरुदेव पिता जी ने ऐसे उच्चे सुच्चे सिद्धांत बख्शिश किए हुए हैं। आज ध्यान देना कि साडी प्रीत अपने गुरुदेव पिता जी दे नाल है कि साडी जिस प्रीत नाल असीं सतगुरां दी बाणी नूं पढ़दे हां, सुनदे हां, झूमदे हां, गुरु के प्यार वालिओ, उस तरीके दे नाल कि असीं अपनी अमली जीवन विच भी उस गुरबाणी नूं लैके आउंदे हां। फोन ते विधि गल कर रहे सन, कहते ने केवल सिक्खी जिहड़ी स्टेज दी नहीं चाहिए। सच है, कई बार आपां कहने फलाना बंदा स्टेज का बड़ा धनी है, स्टेज ते कीर्तन का रंग बन दिंदा है, स्टेज ते बड़ा वधिया बोलदा है, सब कुछ करदा है। सिक्खी स्टेज दी नहीं। हाँ, स्टेज ते बोलना भी होना चाहिए, जे मैं बोलांगा तां तुसीं सुनोगे, कीर्तन कोई करेगा तां सुनोगे, पर जदों स्टेज तो थल्ले आ गया फिर वो प्रैक्टिकल जीवन दे विच भी वो गुरसिੱਖੀ वाले सिद्धांत है कि नहीं है कि ਉਹਨੂੰ जिन्ने भी सिख धर्म के संस्कार ने कि उस करन लगे उस वेले अपने गुरुदेव पिता की राय मंगदा है कि अपने रिश्तेदारों को कुछ पड़ताल करदा है, मैं किवें करां दसो तुसीं, मेरे घर पुत्र जन्मिया मैं किवें करां। उन रिश्तेदारों ने अपनी अपनी सलाह देनी है, किसी ने कुछ कहना, किसी ने कुछ कहना। जे उस वेले गुरु नाल प्रीत होवेगी ते अपने गुरु कोलों पूछेगा, गुरु ग्रंथ कोलों पूछेगा, जो पंथ ने मर्यादा दी ओदे कोलों पूछेगा किवें करना चाहिए, घर दे पुत्र दी दात मालिक ने दित्ती दा शुकराना किवें करना चाहिए। जिथे मैं वेखिया है आम पंजाब की धरती उत्ते, इत्थों दा ते मैनूं बहुता पता नहीं है, जे पुत्र की दात मिल जाए ना, भावें पहला अरदासां कर करके क्यों ना लिया होवे, ते उस वेले वो प्रीत पता नहीं कित्थे चली जाए, पुत्र की दात प्राप्त हो जाती है। जिस वेले अपने धीना पुत्रां दे कारज करने ने, उस वेले पता लगता है कि प्रीत अपने गुरु दे नाल कितनी कु है। गुरु कोलों पुछ के करदा कि अपने आन गुआंढ सज्जना मित्रां दी गल बनदा है। भाव साडे जीवन के जिन्ने भी संस्कार ने, मैं बेनती करा साडी प्रीत गुरु नाल होनी चाहिए है। अज साडी प्रीत विच भी वड्डियां पै गईयां। मैं बेनती करा सतगुरां ने सानू इक्को गुर दिता सी, इक्का बाणी, एक गुर, इक्को शब्द विचार। ਇਹ ਤੇ है नहीं कि एक गुरु दिता है ते सिख दियां वणगियां ਵੱਖ-ਵੱਖ बना दित्तियां होण। जे गुरु एक है, रब एक है, ते सिख भी ते इक्को ही चाहिए ना। ते सिख की परिभाषा मेरे सतगुरां ने गुरबाणी अंदर दिती है, सो सिख सखा बंधप है भाई, जे गुर के भाणे विच आवे अपने भाणे, जो चले भाई विछुड़ चोटन खावे। ये धन गुरु अमरदास साहब जी के बचन ने। गुरु नाल प्रीत भाई लैना जी की बड़ी है। बाबा श्री चंद जी, बाबा लक्ष्मीदास जी भावे वो सतगुरु पिता जी के सपुत्र ने। इतिहास पढ़ के देख लो, 5वें 6वें पातशाह तक जे किते गुरगद्दी का झगड़ा होया ते इन्हां पुत्रां ने कीता। मेरे ख्याल किसी होर सिख ने या बाबा बुढ़ा जी वर्गियां ने या किसी होर ने कहा होवे गद्दी मैं लैनी है, मैनूं क्यों नहीं दित्ती, मैं इन्ने 12 साल की उम्र विच मैं ते तुहाडे चरणां नाल जुड़ गया सा, गद्दी का हकदार मैं बनदा। इन्हां पुत्रां दे अंदर ये लालसा आई कि असीं जिहड़ी है, क्योंकि प्रीत गुरु दे नाल नहीं है ना, उन्होंने केवल बारों ये वेखे चढ़ावे बड़े चढ़ते ने, मत्थे बड़े टेके जाते ने, बड़ा अदब है, बड़ा सत्कार है, पर उन्होंने ये नहीं ना पता जिम्मेवारियां कितनियां महान ने। सिद्धांतां दे नाल दृढ़ता उत्ते रहना, पहरा देण लई इत्थे ते तत्तियां तवियां ते भी बैठना पैना है। इत्थे ते गरम गरम रेते के कंचे भी सिर विच पवाने पैने ने, इत्थे ते देगां विच उबालिया जाना है, इत्थे ते बंद बंद पटवाने पैने ने, इत्थे ते खोपड़ियां भी लुहाने
समझाना जा सकदियां ने, बड़ा कुछ किया जा सकता है, पर एक अंदरली गल ते उन्होंने दिसदी नहीं, बाहरों वेखते ने। इसे करके अपने आप को गद्दी का वारस होने का दावा करते हैं। पर मेरे गुरदेव पिता जी ने ये जिम्मेवारी उसनूं दित्ती जिहड़ा जिम्मेवारी संभाल सकता सी। सतगुरु गुरु नानक पातशाह जी ने धन गुरु नानक पिता जी दे नाल गुरु अंगद साहिब जी दी इन्नी प्रीत, जिस साहिब तिस आगे पर चलिए त्रिग जीवन संसार ताके पाछे जीवना। भाव संसार दे विच रह के गुरु तो बेमुख होके ये नहीं कि गुरु चला गया ते मैं भी नाल गुरु जी दे भाव जिवें असीं कहने भी नाल सड़ मरा, ऐसा नहीं है। त्रिग जीवन संसार ताके पाछे गुरु दे सिद्धांतां तो पिछे होके जिउना, ये भी कादा जीवन है, त्रिग जीवन है ऐसा। ते भाई लैना जी ते सतगुरु गुरुदेव पिता जी ने कृपा कर दी, कृपा दृष्टि कर दी, रहमत कर दी, बख्श। मैं बेनती कर रहा था, अज साडी प्रीत वड्डी गई है। किसी भी किसी होर नाल प्रीत बन गई। पंजाब की धरती ते खास करके तुसीं वेख लो, उत्थे इलाके वड्डे पए ने। कोई किसी बाबे दे नाल जुड़िया होया है, कोई किसी धर्म के नाम के कर्म कांड नाल जुड़िया होया है, कोई वहम भरमा विच फसिया होया है। किसी नूं ये नहीं पता कि साडे सिख धर्म के जिहड़े गुरपुरब ने वो किहड़े ने। प्रीत होवे ते तां पता चले ना, प्रीत ही कोई नहीं, पता ही कोई नहीं, दूजा कर रहा है, वो भी देखा देखी करी जा रहा है। देखा देखी नहीं, ये नहीं दूजा करे ते मैं भी करा। असीं अपने गुरुदेव पिता धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पिता जी को पूछना है। साडी प्रीत धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पिता जी के नाल होनी चाहिए। हर साल विच किन्ने आपां पुरब मनाउंदे हां, ते याद रखना भाई गुरदास जी उन्हां सिखां तो कुर्बान जांदे ने जिन्हां दे अंदर प्रेमा भगती नाल गुरुपुरब मनाउंदे ने। केवल खाना पूर्ति नहीं करते, कुर्बानी तिन्ना गुरसिखां भाई भगत गुरपुरब करन दे। फिर ओही सिख गुर सेवा फल सफल बुलाते। ऐसे गुरु के प्यारे गुरु की सेवा करके सतगुरु के गुणा रूपी फलों के नाल तो फलीभूत हो जाते हैं। आप फल लगते हैं सिक्की में चेते रखना। और किहड़े फल लगणगे? अगे कोई फलों का बूटा होवे ते उहनूं तो कोई फल लगणगे ना। सिख नूं किहड़े फल लगते हैं? जिहड़े परमात्मा के गुण ने, सतगुरु गुरुदेव पिता जी ने बख्शिश किए हुए गुण ने, उन्हां दे नाल प्रीत बन जाती है। ते मैं बेनती करिया सा, विखावे वाली प्रीत नूं इत्थे मेरे गुरुदेव पिता ने बिल्कुल प्रवान नहीं किया। वेखण नूं भाई गुरदास जी अपने एक कविता अंदर उन्होंने बड़ा खूबसूरत समझाया। कहते ने वेखण नूं लगदा होवे हंस, मेरे वांगू चिट्टे कपड़े, गात्रा, सब कुछ दस्तार, चेहरा गोरा। वेखण नूं दूरों लगदा है कि ये गुरु का सिख है। ये जिहड़ा हंस हुंदा है ना, हंस की प्रीत मान सरोवर दे नाल है। मान सरोवर आखी है, ऊपर हंस सुबंस वसंदे, मान सरोवर छड़ के औरत थाए न जाए वसंदे। ਉਹ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ मान सरोवर ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੀ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੰਸ मान सरोवर ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਾਲਾਬ ਉੱਤੇ ਛੱਪੜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਆਖੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ मान सरोवर ते अज दे मान सरोवर अंदर हंसां दी खुराक जिहड़ी है वो ते हीरे मोती है। चेते रखना धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी मान सरोवर ने इन्हां दी पावन पवित्र बाणी साडे वास्ते हीरे मोती है। गुरु का शब्द रतन है, हीरे जित जड़ाओ। सरवर हंस तुरैगी मेला कसम है एवें भाना, सरवर अंदर हीरा मोती सो हंसा का खाना। और कहने ने जे मान सरोवर छड़ के होर किते जाके बैठ गया
फिर कहते ने मान सर त्याग आन सर जाए बैठे हंस खाए जग जंत हंस वंश है लज्जा वही लज्जा लाने वाली गल है हंसा की कुल लज्जा लगाने वाली गल है। भाई साहब ने दूजी मिसाल दी क्योंकि ऐसी प्रीत करो मन मेरी साडी ते ऐसी प्रीत होनी चाहिए है। मच्छी कहते ने गुरबाणी में वेखो किते भी सतगुरु ने कहा जिवें डड्डू की प्रीत पानी दे नाल है या कच्चू कुन्ने की प्रीत पानी दे नाल है किते ऐसा गुरुदेव पिता ने दृष्टांत दिता होवे ना। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी के अखीरले श्लोक पढ़ते हो पिछले श्लोक पढ़ के देखो पहले श्लोक विच सतगुरु ने समझा दिता कहो नानक कर भज मना जे विद